Assalamu alaikum to everyone. Today's topic is about functions of blood. So let's get started. First of all, we'll talk about nutritive function. Nutritive substances like glucose, amino acids, lipids and vitamins derive from digested food. इसमें वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, जो कि हम डाइजेस्टिव फूड से लेते हैं. एक फूड जब डाइजेस्ट हो जाती है तो अपने छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन डाउन हो जाती है. उसके बाद जब उन्हें क्या ये हमें मिलते हैं, उनमें हमारे पास ग्लूकोज होता है, हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, हमारे पास लिपिड्स होते हैं, हमारे पास वाइटामिन्स होते हैं. वो हम ड्राइव लेते हैं और उसको ऑब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से. गैस्ट्रो वर्ड रिलेट करता है स्टमक से एंड इंटेस्टाइनल वर्ड रिलेट करता है इंटेस्टाइन से, और ट्रैक जो है वो हमारे पास एक पाथ है. तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पाथ जो होगा, यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन का जो पाथ है, वहाँ से है जो है वहाँ पे जो हमारे पास जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वहाँ से हम उनको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं. और कैरीड बाय ब्लड जो है उनको वहाँ से लेता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. यानी कि सिंपल अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि डाइजेस्टेड फूड से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हमारे पास जितने भी ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है ये वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो फिर इनको ब्लड के ज़रिए ही उनके टारगेट पॉइंट्स तक पहुंचाया जाता है. यानी कि वो मसल्स पर पहुंचाते हैं, हमारे जिधर बॉडी के पार्ट को एनर्जी चाहिए उस चीज़ से, उस सोर्स से, तो उसको वहाँ पे जो है वो ब्लड ही लेके जा रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पायरेटरी फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज. रिस्पायरेटरी गैसेज में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आ जाता है. इज़ डन बाय ब्लड. इन गैसेज की ट्रांसपोर्ट भी हमारी बॉडी में ब्लड के ज़रिए से ही होती है. ये किस तरह होती है कि ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन. ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम एल्वुलाई ऑफ लंग टू डिफरेंट टिश्यूज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू एल्वुलाई. यानी कि एल्वुलाई से ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में, और फिर टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उनको एल्वुलाई के पास ले आते हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है. फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन एल्वुलाई के पास आती है और एल्वुलाई जो है फिर नेक्स्ट उसको जो है वो टिश्यूज़ के पास पहुंचा देते हैं. और एल्वुलाई क्या है, ये टिनी एयर सैक्स होते हैं लंग्स के, जिनके अंदर ऑक्सीजन होती है जो कि बॉडी टिश्यूज़ को देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यूज़ से मतलब हमारे पास आती है. कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वुला के पास आती है और वो बाहर चली जाती है. इस तरह ये मैकेनिज्म हमारे रिस्पायरेशन का चलता है ब्लड के थ्रू. यानी कि ब्लड जो है इस तरह रिस्पायरेशन में भी रोल प्ले कर रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है एक्सक्रीटरी फंक्शन आ जाता है. उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि टिश्यूज़ के अंदर बन रहे होते हैं ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. बहुत से मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं. अब वो जहाँ पे बन रहे हैं ब्लड वहाँ से लेता है और उनको पहुँचा देता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक. यानी कि ऑर्गन ही उसको बॉडी से एक्सक्रीट करा सकता है ना. अब वो बन रहा है हमारी बॉडी के किसी ऐसे ऑर्गन के पास जो कि बॉडी के अंदर है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक उसको पहुँचाना है कि वो बॉडी से बाहर निकले, तो वो फिर कैरी किसी चीज़ के ज़रिए होगा और वो ब्लड ही होता है. जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें हमारे पास किडनी आ जाता है, स्किन आ जाता है और लीवर आ जाता है हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. हार्मोन्स जो हैं विच आर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड. कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं. इनके उन्होंने जो हार्मोन सिक्रीट करने हैं वो किसी स्पेशल डक्ट में नहीं बल्कि डक्टलेस हैं, वो ब्लड में ही डायरेक्टली रिलीज़ कर देते हैं, जिसमें हमारे पास एंडोक्राइनिक ग्लैंड है. तो वो क्या करता है, अपने हार्मोन्स ब्लड में डायरेक्टली रिलीज़ कर देता है. अब ब्लड में रिलीज़ हो गए हैं, अब उनको जो है वो किसी टारगेट तक अपने टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए फिर ब्लड क्या करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करता है उनके टारगेट टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके. इसी तरह ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स. हार्मोन के साथ साथ ये एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है हमारे पास ब्लड. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस. दिस हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन बॉडी. ब्लड जो है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब वाटर के कंटेंट्स में चेंजेस आ रही होती हैं तो उसको भी क्या होता है, मेंटेन करके रखता है, ताकि उसके हमारी बॉडी में क्या है, फ़र्क ना पड़े, हमारी बॉडी इफेक्ट ना हो नेगेटिवली. तो उस तरह ना उसको भी बैलेंस करके रखता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. अब हम बात करते हैं कि किस तरह एसिड और बेस का बैलेंस किस तरह कर सकता है ब्लड. प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन. प्लाज्मा हमें पता है, प्लाज्मा जो है ब्लड का एक पार्ट है, और हीमोग्लोबिन यानी कि ये भी रेड ब्लड सेल का एक पार्ट है, एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन रेड कलर का. अब प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, और हीमोग्लोबिन यानी कि जो रेड ब्लड सेल का पार्ट है, पिगमेंट है, अब ये दोनों क्या है, ब्लड के ही पार्ट है ना, ये बफर्स हैं, ये एक्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में एज अ बफर. अब बफर क्या होता है, बफर वो एजेंट है, वो चीज़ है, ये कैपेसिटी होती है कि
एसिड का अगर बढ़ रहा है, बेस का लेवल बढ़ रहा है, तो उसको बैलेंस करके रखना, उसमें चेंजेस ना आने देना, क्योंकि जब एसिडिटी या बेसिडिटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में तो एंजाइम्स जो है अपने फंक्शन जो इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी को इफेक्ट होने लग जाता है। फिर बफर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि उन बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसी तरह प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो बफर्स है, और इस तरह हमारी बॉडी का एसिड बेस का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, ब्लड की स्पेसिफिक हीट हाई होने की वजह से, स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, इनके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ब्लड की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हो रहे होते हैं उनको मेंटेन कर सके। अब हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म क्या है। थर्मो वर्ड रिलेट करता है थर्म मतलब टेम्परेचर से, हीट से रिलेट, और रेगुलेशन मतलब रेगुलेटरी मतलब यानी कि जब हम हीट में चेंजेस आ रही होती है हमारी बॉडी में, हीट लॉस में, गेन में, वो जो चेंजेस आ रही होती हैं उन मैकेनिज़म्स को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स। बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ही ज़्यादा हो या बिल्कुल ही कम हो तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर सकती, हमारी बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ब्लड जो है वो मेंटेन रखता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आ जाते हैं स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन क्या है? वाटर एंड सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यूज़। उन्होंने कहा हमारे टिश्यूज़ को इन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो कॉन्स्टेंटली होती रहती है, हमारी टिश्यूज़ को इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरह हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत के लिए ब्लड जो है एक रेडीमेड सोर्स है, ब्लड के अंदर ये सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट ही होता है, तो फिर ब्लड से जो है वो हमारे टिश्यूज़ ये लेते रहते हैं और इस तरह ब्लड जो है इनको स्टोर करके रखता है, और ये स्टोरेज फंक्शन है ब्लड का। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव वर्ड करता है डिफेंस, यानी कि डिफेंस कर रहा है, हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहा है ब्लड। वो किस तरह कर रहा है? हिफाजत कर रहा है हमारी बॉडी की। किस तरह? ब्लड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो मेन रोल ये वाला डिफेंसिव हमारी बॉडी के अंदर कर रहे होते हैं। उनमें हमारे पास क्या है, आगे हम कैटेगरीज में देखते हैं कि कैटेगरीज में किस तरह फंक्शन परफॉर्म करके जो है वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे हैं। हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। ये किस तरह करते हैं? ये क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कोई भी आए तो जो हमारी बॉडी को हार्म करेगा या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको क्या कर लेगा? इनगल्फ कर लेगा, उसको क्या निगल लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स किस तरह करते हैं? ये डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि जो भी डिजीज़ आ गई हमारी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर देगा, कि अगर दोबारा ये हमारी बॉडी में आएगी तो हमारी बॉडी पे असर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी जो इतनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने कर दी हुई है उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाकर। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो अजीनोफिल्स हैं। अजीनोफिल्स किस तरह करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन, रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स। कोई भी फॉरेन एजेंट, कोई भी फॉरेन प्रोटीन बाहर से हमारी बॉडी में आ जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसान है, उसको डिटॉक्सीफाई करके, उसको डिसइंटीग्रेट करके अजीनोफिल्स हमारी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं? डिफेंड कर रहे होते हैं। ये थे हमारे पास ब्लड के फंक्शंस। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर या किसी और कॉन्सेप्ट पर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर उस वीडियो के लिए भी आपके लिए बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।